अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्माइल विद मीशे और आज हम अपनी मेंटल हेल्थ एफएक्यू की सीरीज़ में एक और एपिसोड के साथ एक और क्वेश्चन के साथ जो है वो हाजिर हुए हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या मेंटल इलनेस एक बीमारी है। आपने देखा होगा वीडियोस के अंदर कि मैं कंपैरिजन कर रही हूँ फिज़िकल इलनेस का मेंटल इलनेस के साथ। एम्पैथी जो है मैं एक बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी आप लोगों में कि फ़िज़िकल इलनेस की तरह ही मेंटल इलनेस भी होती है। ठीक है, अब जो है वो थोड़ा सा इसके एक स्टेप जो है वो ऊपर चले जाते हैं और अब इस बात पे आते हैं क्या वाकई अब इस चीज़ की जो है ना थोड़े डेप्थ में जाते हैं। जैसे हमें फिज़िकल इलनेस होती है, जिस्मानी बीमारी होती है हमें, तो क्या सेम टू सेम हर चीज़ वैसे ही अप्लाई होती है साइकोलॉजिकल इलनेस में या किसी साइकोलॉजिकल यानी नफ्सियाती बीमारी के लिए? सेम बातें हैं या कुछ डिफरेंट है? मतलब मैं आप कह रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, पिछली एपिसोड्स में तो यही कहा जा रहा था कि दोनों सेम चीज़ें हैं, जैसे वो होती है वैसे ये होती है। तो आज जो है वो हम इसको थोड़ा सा कोर में देखते हैं कि क्या वाकई ही ये सेम बहनें हैं एक दूसरे की या कोई इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलते हैं। पहली चीज़ है वो ये है कि जी मैंने बिल्कुल आप लोगों को कहा कि जिस तरह फिज़िकल इलनेस सब लोगों को होती है इस तरह मेंटल इलनेस भी सब लोगों को हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब जब बात आती है बीमारी की कि देखिए जब आपको कोई जिस्मानी बीमारी होती है तो आपको जो रीज़न है वो नोन होता है। ठीक है, यानी कि जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपको हार्ट का इश्यू है तो इसका मतलब ये है कि मे बी आपका जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता हो, या कुछ हो सकता है खुदा ना खास्ता कोई आर्टरी जो है वो बंद हो गई हो, कोलेस्ट्रोल ज़्यादा हो। मतलब उसके सिर्फ चंद इस तरह जो है ना बॉक्सेस में जो है ना वो रीजंस होती हैं। आप उन बॉक्सेस को टिक करते हैं और चलो जी अब हमें पता चलेगा कि इसका कॉज क्या है और अब हम इसको ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं मेंटल इलनेस की तो मेंटल इलनेस के अंदर ये नहीं होता कि जी ये 4 बॉक्स हमने रखे हुए हैं, इनको हमने टिक कर लेना है तो हमने सेटिस्फाई हो जाना है कि भाई चलो भाई अब तो हमें पता चल गया इसका कॉज क्या है तो अब हम इसको ट्रीट कर लेंगे। जब हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो मेंटल इलनेस इतनी सिंपल नहीं है। मेंटल इलनेस बिल्कुल फिजिकल इलनेस की वजह से होती है, लेकिन ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है। मेंटल इलनेस थोड़ा सा कहते हैं ना गहरा टॉपिक है, इसमें थोड़ी फिलॉसफी है। तो मेंटल इलनेस में हमारे बहुत इमोशंस, हमारी सिचुएशंस, हमारे साइकोलॉजिकल स्टेट्स, मतलब हम बिल्कुल पिन पॉइंट नहीं बता सकते कि भाई ये जो इस बंदे को ये बीमारी हुई है तो ये किस वजह से हुई है। यानी कि पीछे इतने हज़ारों फैक्टर्स जो हैं वो चल रहे होते हैं कि आप किसी एक को पिन पॉइंट नहीं कर सकते। आपको लगता है जी हाँ भाई ये तो जो था ना ये इसकी सिचुएशन इस तरह हुई तो इसको जो है मेंटल इलनेस का जो है ये शिकार हो गया। आपको नहीं पता कि बेशक मेंटल इलनेस जो है वो हेरिडिटरी हो उसकी, आपको नहीं पता कि बेशक मेंटल इलनेस उसकी कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो। आप कभी भी उस तरह जो है ना कितने श्योर नहीं हो सकते जितना आप फिजिकल इलनेस के लिए श्योर होते हैं। और आप फिजिकल इलनेस को जो जितने अच्छे से आप ट्रीट कर सकते हैं उतने अच्छे से या उतने वसूख से आप मेंटल इलनेस के जो है वो वजूहात नहीं निकाल पाते। हाँ आप अंदाजे लगाते हैं, आप उन चीज़ों को ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि बिल्कुल मनोवन बिल्कुल सेम टू सेम है फिजिकल इलनेस मेंटल इलनेस, बिल्कुल सेम बहनें हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बहनें नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है ये जवाब पसंद आया हो और आप लोगों को समझ आ गई हो कि इन दोनों में फ़र्क है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक और क्वेश्चन के साथ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देते रहें। अल्लाह हाफिज़।